प्रणाली बनती है, एलपीजी भी पेट्रोलियम से बनती है। इस तरीके की जो भी चीज़ें पेट्रोलियम से बनती तो उनके ऊपर भी सरकार कंट्रोल कर सकती है। अब कंट्रोल करने का मतलब आप लोग समझते होंगे कि जब कोई चीज़ को हम ये तय करें कि कंट्रोल इस तरीके से करें कि इसका प्रोडक्शन या तो इतने लेवल पे करना है या नहीं करना है, या उसके प्रोडक्शन के लिए उसके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रखते हैं, या फिर ऐसा होता है कि उसके लिए जो फीस वगैरह का निर्धारण है वो उसमें टाइम टू टाइम चेंज करते हैं, या उसके लिए पर्टिकुलर ऐसे कोई कोर्स वगैरह लागू करते हैं, या कोई डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट रखते हैं, या टाइम के अकॉर्डिंग उसकी जो प्रोसेस है कोई लाइसेंस गेन करने की या कोई कोर्स की उसमें चेंज करते हैं, या फिर कोई जो ये होता है सिलेबस होता है किसी चीज़ का उसमें टाइम के अकॉर्डिंग अपडेट करते हैं। सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं कंट्रोल करने से मतलब। फिर ये होता है कि कोई की चीज़ की अवेलेबिलिटी कितनी है मार्केट में, या उसको जैसे किसी चीज़ की प्रोडक्शन अगर ज़रूरत से कम है तो सरकार उसको प्रमोट करती है, एडवर्टाइजमेंट करती है और सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है कि आप ये वाली फसल लगाओ, इसकी प्रोडक्टिविटी जैसे बढ़ जाए, क्योंकि जो चीज़ की प्रोडक्टिविटी कम होगी उसके लिए हम डिपेंड रहेंगे अदर कंट्रीज पे, हमको आयात करनी पड़ेगी चीज़ें। और जब कोई चीज़ हमारे यहाँ के वातावरण के लिए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कोई अच्छे से अगर ग्रो हो सकती है तो यहाँ क्यों ना किया जाए, क्यों किसी दूसरे देश पे किसी और पे हम डिपेंड हो। इसके लिए सरकार उसके लिए जब उसको एक प्रॉपर डाटा उसके पास अवेलेबल होगा कि इस चीज़ की प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस तरीके से है, तो सरकार उस तरीके से प्रमोट करती है ताकि डेवलपमेंट भी किया जा सके और हर किसी को रिक्वायरमेंट है जिसकी जैसी भी तो वो चीज़ें उसको प्रोवाइड हो सके। पहले क्या था, थोड़ा से पुराने टाइम में हम जाकर जैसे याद करते हैं ना कि किसी ने भी ऐसे ही किसी चीज़ का जो क्वालिटी अपने पास है ना ज़्यादा स्टोरेज कर ली, स्टोरेज की वजह से फिर मार्केट में अवेलेबिलिटी इस चीज़ की कम होगी, डिमांड तो रहेगी, ज़रूरी चीज़ें हैं तो डिमांड तो रहेगी, चाहे कितना भी रेट हो जाए। अब जिन्होंने जमा कोई से कर लिया, स्टोरेज ज़रूरत से ज़्यादा कर लिया तो उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है और उनका शोषण होता है जिनको नहीं मिलता। किसी को 2 रुपये की चीज़ अगर 10 रुपये में मिलेगी उसका तो शोषण ही हो गया। अब चाहिए तो कहाँ जाएंगे, गरीब लोगों को भी चाहिए वो सब चीज़ें, तो इसलिए इन पे कंट्रोल करना इस तरीके से ज़रूरी है। अब जैसे मैं बता रही थी कि जैसे डिफेंस को आर्मी को कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट है, अगर मार्केट में ये भी है कि किसी ने कर रखा है भंडारण, तो उससे है ना सरकार खरीद भी सकती है। अब जैसे यहाँ पे कोई चॉइस की बात नहीं आएगी कि आप उसको बेचना चाहें कि नहीं चाहें, सरकार की मर्जी है। सरकार तो जब अपने जो ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में वो भी ले सकती है, सरकार तो कुछ भी कर सकती है। बात वो डिपेंड इसके ऊपर करता है कि जब मान लिया किसी के पास कोई चीज़ें हैं और सरकार को वो चाहिए तो उसको ऑफर कर सकती है कि मतलब तू मार्केट का जो रेट है उस पर कोई चीज़ ले ले, या तो तेरी चॉइस का रेट बता दे। और नहीं तो सरकार ये भी थोप सकती है कि इतने रुपए में ही ये चीज़ मुझे लेनी है और तेरे को